ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवस्ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत सुते सत्यकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सो मैं आप दोनों का आज के क्लास में वेलकम करता हूँ। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर पर हैं और लास्ट क्लास में हमने 26 श्लोक तक सेकंड चैप्टर के कंप्लीट किया है। तो अभी हम आज श्लोक नंबर 27 से पढ़ेंगे। 26 तक ठीक है, अभी रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि कोई आया नहीं है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, अगर आपके पास भगवत गीता है तो वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ एक लाइन रिपीट कर सकते हैं। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यो जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे मा त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो यहाँ पे किसी के पास है भगवत गीता, पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन? ठीक है, फिर मैं पढ़ता हूँ। इस 27 श्लोक पे सभी इंग्लिश में है। One who has taken birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को अभी तक उन्होंने काफी आत्मा के ऊपर ज्ञान दिया था कि देखो हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं। पर अभी यहाँ पे भगवान थोड़ा सा टर्न लेते हुए बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को सिर्फ शरीर भी मानते हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्का होगी और जिसकी मृत्यु है उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अर्जुन आप इन सब चीजों से मत घबराओ, ऐसे करके भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है और जो जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो जैसे भगवत गीता में ना भगवान आगे 11th चैप्टर में क्या बोलते हैं कि कालोस्मि लोक कृतस्य कृत प्रवर्दो। तो ऐसे भगवान बोलते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो मैं समय हूँ, द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, जो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो समय है, समय के साथ में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं वो समय हूँ। तो
जैसे हम कुछ भी चीज खरीदते हैं मार्केट में, तो उसका एक ना एक्सपायरी डेट आता है, स्पेशली दवाइयों के साथ में, कि दवाई की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक, कितने समय तक चलेगी। ऐसे खाने की जो भी हम चीजें खरीदते हैं उन सब के साथ में एक एक्सपायरी डेट आता है। सेम वे में जैसे हमारा जन्म होता है उसी टाइम पर हमारी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, कि हाँ ठीक है, जसबीर सिंह ये डेट ये टाइम पे इनका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके सबका एक्सपायरी डेट रहता है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो चीज बनी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर हम खुद को शरीर मान रहे हैं तो ये शरीर का भी एक अंत हो जाता है। इस दुनिया में देखते हैं कि धरती से ही क्या बनता है, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, बड़ा बड़ा सिटी क्रिएट कर देते हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें कर देते हैं। जैसे हम लोग बचपन में घूमने जाते थे, ताजमहल घूमने जाते थे, लाल किला घूमने जाते थे, तो वहां पर हमें बताया जाता था ये शाहजहां ने बनाया था, ये ऐसे बनाया था। अभी लाल किले की हालत देखोगे तो आप कुछ ज्यादा खास नहीं है, अभी पुरानी बिल्डिंग ऐसे दिखती है। और कुछ सालों के बाद, 500-600 सालों के बाद वो और खराब हो जाएगा और उसका अंत हो जाएगा, तो वो वैसा नहीं बचेगा जैसा वो लाल किला है, राइट। तो समय के हिसाब से कोई बड़ा पेड़ देख लो वो भी चला जाता है, कोई बिल्डिंग देख लो वो चला जाता है। बड़े बड़े जो सिटी हैं, शहर हैं, जो बोलते हैं हड़प्पन संस्कृति थी, यहाँ पे खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो करके एक संस्कृति थी या क्या था, तो वो सिविलाइजेशन थी, तो वो हमको मिलती है खुदाई में, उनके बर्तन देखते हैं, ऐसे करते हैं, राइट। तो वो क्या प्रूव करते हैं कि बहुत सारी चीजें पहले एग्जिस्ट करती थी पर आज वो नहीं है। भगवान भी वही चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि देखो, जिसका जन्म हुआ है, भले ही वो मोबाइल फोन हो या फिर कुछ भी चीज हो, टेबल हो, चेयर हो, ये लैपटॉप हो, तो इनका अंत होता है। वैसे ही ये जो शरीर है इसका भी एक दिन अंत निश्चित है। अगर अंत निश्चित है तो इसकी चिंता हमें करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अर्जुन, आप अपने धर्म को निभाओ, आप एक क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए आगे लड़ाई करो। भगवान अर्जुन को लड़ने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, शरीर भी मान रहे हो तो भी डरने की जरूरत नहीं। पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है। सवाल क्या है कि अगर लंबा जीवन है किसी का तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है। अगर मैं इस दुनिया में ना, कोई भी मरना नहीं चाहता है, वो एक आत्मा का एक ना चेतना है कि आत्मा कभी मरना नहीं चाहती। तो जब भी वो देखती है शरीर नष्ट हो रहा है तो उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ और मैं कैसे खत्म हूँ। तो कोई भी मरना नहीं चाहता। पर ठीक है, हम चलो ये मान लेते हैं कि अगर हम ना मरें, राइट, तो उसमें फायदा क्या है हम लोग का, इतने लंबा जीवन का फायदा क्या है या नुकसान क्या है। आप में से कोई बताना चाहेगा। अगर मैं 50 साल की जगह 100 साल जीने लगूं, 200 साल जीने लगूं, 500 साल जीने लगूं। जैसे जैसे तुम ओल्ड एज में जाते हो कि वैसे परेशानियां बढ़ती जाती है शरीर से, तो क्या नाम है, तो ये एक परेशानी तुम्हारे सामने आएगी। हम्म। हाँ, ओल्ड एज के साथ में है। मान लो ओल्ड एज भी नहीं आती है, फिर क्या परेशानी है। प्रभु जी, बुढ़ापा। जैसे किसी के पास हमारे पास जो चीज नहीं रहती है ना, हमें उसकी ही ज्यादा चाह रहती है। तो ये देखा गया है कि लोग उतने साल जिए नहीं है, इसलिए लोगों की चाह रहती है कि हम इतने साल जिए। नहीं, पर कोई मरना नहीं चाहता है माता जी। जन्म के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जन्म हो गया, अभी आ गए, अभी यहाँ पे आप पहुंच गए, लेकिन अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं क्या करूं, मैं बचूं, मैं कौन सी दवाई लूं, कौन सा ऑर्गेनिक खाना खाऊं, मैं अपने आप को कैसे हेल्दी एक्सरसाइजेस करूं तो मेरा जीवन लंबा हो जाए, मैं मरूं ना। तो वो सब लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं, पर वो उसका फायदा क्या है, उसका उससे हमें मिलने वाला क्या है, लंबे जीवन का क्या फायदा है। एक्चुअली लंबा जीवन रहेगा तो उसका नुकसान क्या है कि आप देखोगे कि आपके सामने
आपके जो भी चाहते लोग हैं वो सब जा रहे हैं, क्योंकि सबका लंबा जीवन नहीं है। उनकी डेथ हो रही है, वो टाइम से जा रहे हैं, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, वो जा रहे हैं। इस दुनिया में फिर काम करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होगा, अगर पैसा चाहिए तो फिर कुछ काम करना पड़ेगा। अभी हम काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अभी चाहते हैं कि जल्दी से रिटायर हो जाएं, ये सब ऑफिस से फ्री हो जाएं, राइट। लंबा जीवन रहेगा तो लंबे समय तक काम करते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, घिसते रहेंगे, राइट। तो कब तक काम करेंगे उसका भी कुछ अंत नहीं है। व्यक्ति अभी इतना परेशान हो जाता है, फिर इतनी सारी बीमारियां देखेंगे, फिर इतने सारे प्रॉब्लम्स जो इस दुनिया में हो रहे हैं, वो देख के भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ज्यादा जिएंगे ना तो वो भी हमको डिप्रेशन में ही डाल देगा। कोई फ्रेंड नहीं बचेगा, कोई रिलेटिव जो जान पहचान का नहीं। और जो नई जनरेशन आती है वो बुड्ढों को ज्यादा रिस्पेक्ट करती नहीं है। ठीक है, आप वो साइड में रहो, हमें ज्यादा टोको मत, हमें ज्यादा चीजें मत सिखाओ, राइट। तो ज्यादा लंबा जीवन का भी कुछ फायदा नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे पेड़ है, जो रेडवुड ट्रीज होते हैं कैलिफोर्निया और यहाँ पे ना, बहुत बड़े बड़े बहुत ही विशाल पेड़ रहते हैं। उनका जो ट्रंक रहता है वो इतना बड़ा रहता है कि हमारे जैसे 50 लोग ऐसे साथ में खड़े हो जाएं। तो उनका जीवन में 3000 साल से है, वो 5000 साल से हैं। तो प्रभुपाद कहते थे ऐसे जीवन का क्या फायदा अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति का कुछ बारे में कुछ पता नहीं है, तो लंबे जीवन का कुछ फायदा नहीं है। बेटर है इस दुनिया में आओ, फटाफट अपना जीवन जियो, फटाफट अपने सारे काम करो और यहाँ से निकल जाओ, राइट। और हम आगे आने वाले बर्थ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर भक्ति किया तो यहाँ से जो जो अभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो मरता है उसको अगला जीवन मिलता है। तो अगला जीवन हमें इस दुनिया में नहीं चाहिए, हम जो आत्मा है वो वापस भगवान के पास चले जाए, ऐसा जीवन चाहिए। और वहां पर ये ना मृत्यु है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं, राइट। हमें क्या लगता है नॉर्मल अपने जीवन में कि जो मृत्यु है ना ये हमें नहीं आएगी, हमारे साथ नहीं होगा। हम देख रहे हैं, अच्छा वो मेरा एक फ्रेंड चला गया 35 ईयर्स का, ठीक है, ये हो गया, वो डिवोटी चला गया, बहुत सारे लोगों को कोविड में हो गया। पर बहुत बार ऐसा लगता है नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगा। हमें और हमारा जीवन हम ऐसे ही प्लान करके चलते रहते हैं जैसे हाँ ठीक है। तो बहुत सारे ना जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि ठीक है, आप ऐसा अपना जीवन ऐसा करो कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप जाने वाले हो, तो आप कैसे जियोगे। मान लो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो आप क्या करोगे। तो उन लोगों को वो बताया जाता है कि बहुत कम समय है, बहुत ऐसा है, तो आपको उतने कम समय में समय यूटिलाइज करते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, राइट। तो हम सो क्वेश्चन वही है कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होने वाला, हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लो हमें पता चल जाता है, एज्यूम कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमें शॉर्ट टर्म में हमारी डेथ होने वाली है, लेट्स से 10 दिन में या 1 महीने में, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आने चाहिए। कोई आंसर? वैसे तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब तुम्हें पता है कि अब हमारा टाइम पास आ रहा है, तो एक तो इंसान ये सबसे ज्यादा करता है कि भगवान की थोड़ी सी भक्ति करे, जिससे कि थोड़ा ये जो टाइम निकलेगा, मतलब जो टाइम हमें मिल रहा है या बच रहा है, तो उसमें वो थोड़ा भक्ति करने से लगे कि हाँ मैं भगवान के नाम से कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो टाइम मेरा निकलेगा वो थोड़ा अच्छे से निकल पाए, चाहे मेरे पास जितना भी टाइम बचा है। एक तो उसे ये करने का वो ट्राई करेगा पूरा। और दूसरा, जो भी जैसे भी उसके पास जो भी चीजें हैं, तो थोड़ा जैसे मान लो कोई बड़ा है, बूढ़ा है, तो अपने उसमें जमीन है उसको सारा सही ढंग से बंटवारा करके जाएगा, अपनी दवाइयाँ टाइम, तो ये चीजें तो वो करेगा, और चीज मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं अच्छा आंसर है माता जी। अपनी इस दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कंप्लीट कर लेगा और आगे की भी तैयारी कर लेगा।
अच्छा आंसर। और कोई आंसर? ठीक है, आज काफी कम लोग हैं। देखो, इस दुनिया में अगर भक्ति के बारे में नहीं पता ना, तो अगर किसी को बोलोगे आप क्या करना चाहते हो, बोलेगा मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो बहुत वैरायटीज ऑफ आंसर मिलेंगे आपको। मैं लास्ट में मैं ये खाना चाहता हूँ, ये पिक्चर देखना चाहता हूँ, ये हीरो से मिलना चाहता हूँ, राइट, ये अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आएंगी, बहुत सारे ऐसे डिजायर्स आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो ये दुनिया में लोगों की डिजायर्स का कोई अंत नहीं है, लेकिन सेम चीज हम देखते हैं कि भागवतम में हो रही है या भक्तों के साथ अगर हो रही है, उन्हें पता चलता है तो क्या होता है। जैसे परीक्षित महाराज थे, अभी वो महाराज है, वो पूरे भारत के राजा हैं, उनको पता है, सब कुछ उनके अंडर है, पर उनको श्राप मिला है कि आप 7 दिन में चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली उसी क्षण सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ दिया, वाइफ छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए। पता है सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन वैसे हमारे लिए बहुत टाइम, ठीक है 7 दिन है ना, ठीक है 2-4 दिन एंजॉय करता हूँ, फिर भक्ति के बारे में सोचूंगा। नहीं, परीक्षित महाराज 7 दिन, बोला अच्छा। सब कुछ छोड़ के जंगल पे गए, साधुओं के बीच में गए, उन्होंने पूछा मेरे जीवन के लिए 7 दिन बचे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप कृष्ण कथा सुनो, भक्ति सुनो, और बाद में सुखदेव गोस्वामी को बुलाया गया। सुखदेव गोस्वामी ने उनको 7 दिन 7 रात पूरा भागवतम सुनाया। उसमें उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और कुछ और ये भी नहीं किया। जैसे कल ना निर्जल एकादशी है, ठीक है, क्लास के बाद में लास्ट में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। निर्जल एकादशी पे भी कुछ खाते पीते नहीं है, पानी भी नहीं पीते, पर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम क्लास के एंड में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक और ना महाराज की कहानी आती है भागवतम में, वो है महाराज कटवंगा। तो महाराज कटवंगा का क्या स्टोरी है कि देवी देवता, मतलब जो देवता लोग हैं और जो राक्षस लोग हैं, उनके बीच में ना लड़ाई चल रही होती है। तो इंद्रा, वायु, चंद्रा और ये सब लोग लड़ रहे होते हैं, और देवता, तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी में ना ये महाराजा जो है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है और भक्त भी है, तो हमें इसकी मदद लेनी चाहिए, इसको कमांडर इन चीफ बनाना चाहिए हमारे आर्मी का। बोला ठीक है। महाराज कटवांगा को लेके आ गए। अभी वहां पे लड़ाई चल रही है, देवताओं के जो आमने सामने जो लड़ाई है उसमें लड़ रहे हैं, और राक्षसों को कुछों को ये कर रहे, गिरा रहे हैं, कुछ को भगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और अंत में देवता लोग महाराज कटवांगा की मदद से वो पूरा युद्ध जीत जाते हैं, तो राक्षसों को भगाने में कामयाब होते हैं। तो बाद में बोलते हैं कि देवी देवता सब पूछते हैं, अपने जो इंद्र जी पूछते हैं कि क्या है, आपको क्या चाहिए, आप बताओ। उन्होंने बोला मुझे अपने वापस धरती पे अपने परिवार के बारे में पूछते हैं। तो बोलते नहीं, देखो अभी ना यहाँ का टाइम थोड़ा अलग है, वहाँ का टाइम थोड़ा अलग है, आपने इतने टाइम यहाँ पे युद्ध किया, तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी जनरेशन आके चली गई, अभी आपको जान पहचान जानने वाला वहाँ कोई नहीं है, आपको क्या चाहिए और बताओ, और क्या चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे ये बताओ मेरे पास कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। बोला ठीक है, मैं, वो बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ 24 मिनट बचे, एक टाइम होता है, एक क्षण होता है, वैसा कुछ है। तो बोले 24 मिनट बचे हैं, 24 मिनट बचे हैं। बोला ऐसा करो, मुझे तुरंत धरती पे लेके जाओ और मुझे वहां पे छोड़ दो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली भक्ति करनी है, भगवान के पास जाना। वो लेके जाते हैं, उसमें आधा टाइम चला जाता है, 12 मिनट चले जाते हैं। तो लास्ट के 12 मिनट में वो जो मुद्रा में बैठते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं, और पूरे माइंड और कंसंट्रेशन के साथ वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सीधा वैकुंठ लोक चले। तो देखो ये है परफेक्शन, ये है कि जब भक्तों को पता होता है कि भाई अंतिम समय आ गया तो क्या करना चाहिए। राक्षस हमेशा उल्टा ना प्लान करते हैं,
राक्षस क्या करते हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्लान करते हैं कि भाई जितना बड़ा जीवन हो जाए, जितने ज्यादा अच्छे से हम इस जीवन को जिए, जितना लंबी आयु हो, राइट, वो सब कुछ हो हमारे साथ। पर हिरण्यकशिपु ने भी वैसी वरदान कुछ मांगना चाहा। उसने बोला कि ठीक है ब्रह्मा जी, आप मुझसे खुश हुए हो, मैंने 36,000 साल की तपस्या करी है, मेरा पूरा जो शरीर था वो भी पूरा चला गया, बस हड्डी हड्डी बची थी, और बहुत कड़ी तपस्या उन्होंने करी थी। तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा, बोलते हैं मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले मेरा भी अंत है, मेरा भी एक टाइम आएगा और मैं चला जाऊंगा। एक्चुअली आप लोग देखो ना, तो ये ब्रह्मा जी हैं, ये जो इंद्र हैं, ये सारी पोस्ट हैं। अभी जो ब्रह्मा जी की पोस्ट पे बने, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक पोस्ट है, ऐसे ब्रह्मा जी हैं, वो एक पोस्ट है। उस पोस्ट पे अभी जो बैठे हैं, उनका जीवन खत्म हो जाएगा, वो चले जाएंगे। बाद में जब नया सृष्टि शुरू होगा, नया ब्रह्मा जी चाहिए होंगे, तो कोई और, किसी और को भगवान ब्रह्मा जी अपॉइंट करेंगे। ऐसे इंद्र जी हैं, वो अभी कोई और है। जो भी कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है, वो इंद्र बन सकता है। तो जब भी कोई करता है तो इंद्र को थोड़ा ना टेंशन होने लगती है, वो उसके यज्ञ में थोड़ा कोशिश करते हैं कि पूरा ना हो पाए। तो ये सारी पोस्ट है। तो ऐसे ही अपने हिरण्यकशिपु ने ना पूरा प्लान किया कि देखो अभी मैं मेरी लाइफ, मैं मरूं ही ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कुछ और मांगो। उन्होंने पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया कि देखो मैं हवा में ना मरूं, मैं जमीन पे ना मरूं, हवा में ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, आग से नहीं मरूं, पानी में डूब के नहीं मरूं। तो ऐसे करके बहुत जितना भी संभव था, 12 महीने में भी ना मरूं। अब इस साल के 12 महीने होते हैं, उसमें भी ना मरूं। आप सोचो, अरे तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी निकला। उसने जितने, जो ब्रह्मा जी आपने जितने जीव बनाए उनसे ना मरूं, देवी देवताओं से ना मरूं। वो विष्णु से तो थोड़ा उनका ये था, तो उन्होंने विष्णु का ऐसा बोला नहीं, तो ऐसे ना मरो। तो उन्होंने सोचा नहीं था कोई हिरण्यकशिपु को मतलब को मारने के लिए, मतलब मुझे मारने के लिए भगवान नरसिंह, ऐसा नर और सिंह ऐसा कोई भी बन सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसकी भी जो इच्छा थी कि वो अमर रहे, वो भी पूरी नहीं हुई। जैसे भगवान अभी बोल रहे हैं श्लोक में कि जातस ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसको मृत्यु आएगी ही आएगी, और जिसको मृत्यु है उसको फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। तो अभी और कैसे समझ सकते हैं कि हमारी जो मृत्यु है वो प्रारब्ध पे डिपेंडेंट है, ना कि किसी इस दुनिया की किसी इवेंट पे। प्रारब्ध मतलब जितना हमें जन्म के समय में टाइम लिख दिया, ये टाइम, ये डेट, इसका हो गया, तो वो कैसे समझे कि ये इसका टाइम पक्का यही वाला है, ये इसका प्रारब्ध है, ये इसका समय है। तो जैसे अभी ना रिसेंटली अगर हम देखें तो जो कोविड सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और स्पेशली यंग लोगों का काफी नुकसान हुआ। तो मेरे एक मित्र हैं जो बहुत ही क्लोज मित्र थे, वो चले गए, और मैं उनका ना बाद में रिसर्च कर रहा था, मैं बहुत उनके रिलेटिव्स को भी पूछ रहा था कि आप मुझे बताओ कि ये कैसे संभव है कि पूरे फैमिली में इनकी डेथ हुई और बाकी किसी की डेथ नहीं हुई, राइट। तो जब मैंने वो पूछा, पूरा रिसर्च किया सब कुछ, क्योंकि वो जो मेरे फ्रेंड थे इतने ज्यादा कॉन्शियस थे हेल्थ को लेकर, वो बाहर का पानी भी नहीं पीते थे, अपनी बॉटल ना लेके चलते थे हमेशा, मेटल वाली, उसमें वार्म वाटर रहता था, बाहर कुछ खाते नहीं थे, बहुत अच्छा शेड्यूल था, हेल्दी शेड्यूल था, और बहुत सारे ऐसे हैबिट्स थे। तो मुझे फिर यही डाउट था कि ये उनके वाइफ को क्यों नहीं हुआ कुछ सीरियस, उनके साथ जो उनके जो इन लॉज थे उनमें से किसी को नहीं हुआ, उनके फादर को भी कोविड हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ।
उनको क्यों स्पेशली इतना ज्यादा सीवियर हुआ और इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस थे, वो स्टडी करते करते फिर समझ गया, देखो ये ना प्रारब्ध है, अभी उनको जाना है, तो ये कोविड का एक कारण, कोविड क्या है, एक कारण बन गया, राइट? वो किसी और रीजन से भी जा सकते थे, कुछ और उससे भी जा सकते थे, पर अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, कोविड एक कारण बन गया जिससे वो हम उसको छोड़ के चले गए। तो ऐसे हमारे एक और अभी रिसेंटली एक डिवोटी गए थे, श्रीधर कृष्ण प्रभु, वो 53 इयर्स के थे। उनका उनकी एक ही बेटी थी, वो काफी अच्छे पोजीशन पे थे कंपनी वाइज भी, और रिच थे, ठीक ठाक थे, अच्छे। उनकी एक ही बेटी थी, उनकी शादी उन्होंने अपनी जो डेथ थी उसके 1 महीने पहले करी। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, और कोविड में ही करी, और उनका पहले प्लान था कि खूब अच्छे से वो शादी करेंगे, सब भक्तों को बुलाएंगे, सब ऐसे, क्योंकि एक ही बेटी है, राइट? तो ऐसा सब प्लान था, पर उन्होंने कोविड में जो सेकेंड वेव खत्म भी नहीं हो रही थी उसमें ऐसा कर दिया। तो भक्तों को पता रहता है कि देखो अभी कुछ तो अर्जेंसी उनको पता चली, उन्होंने शादी करी और उन्होंने सारा अपना ड्यूटीज निभाया, और उसके बाद वो कोविड से चले गए। हमारे पंकज आंग्री प्रभु, वो कोलकाता के अस्पताल में एडमिट थे। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मुझे मायापुर लेके चलो, मुझे भक्तों के सामने शरीर त्यागना है, भक्तों के बीच में त्यागना है। तो उनको मायापुर लेके आए, 2-3 दिन वो रहे, सब भक्तों ने खूब कीर्तन किया, और सबको ऐसे हाथ से बाय करके सब कुछ ऐसे खुशी खुशी उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये जो टाइम है, ये जब टाइम आ जाता है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके पीछे ना हमारी पूरी साइंस भी लगी हुई है कि देखो अभी प्रोडक्ट बनाओ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि हम बचे रहें, हम जीवित रहें, हमारे ऊपर कुछ इन सब चीजों का असर ना हो, कोई बीमारी हमको इम्पैक्ट ना करे। अभी बच्चों की अगर आप वैक्सीनेशन की लिस्ट देखोगे कि कितने सारे वैक्सीनेशन सिर्फ बच्चों के लिए आ गए हैं, तो बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं बहुत सारे कंपलसरी होते हैं। तो लिस्ट अगर देखोगे तो वो बहुत बड़ी है। हमारे बीच में प्रतिभा माता जी हैं जो पेडिट्रिशियन है सीनियर काफी, तो वो भी आपको बता सकती हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन की कितनी लंबी लिस्ट होती है, और अभी तो हमारे भी शुरू हो गए हैं कोविड की। तो ये बताता है कि हम लोग कितने जागरूक हैं, कितने रेडी हैं अपने आप को बचाने के लिए। आप लोगों ने वो माइकल जैक्सन का तो उदाहरण सुना ही है। उसको अगर कुछ खाने के लिए आता था तो पहले 2-3 लोग उसको खा के देखते थे, सब ठीक है कि नहीं है, जहर तो नहीं है। उसको वो स्पेशली एक ऑक्सीजन बॉक्स में वो सोता था ताकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, हर एक चीज वो करता था। फिर भी उसके पास हमेशा डॉक्टर्स रहते थे, सब कुछ उसका चेक होता था, बीपी ये वो अननेसेसरली चेक होता था, उसकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वो 50 साल के आसपास उसकी डेथ हो गई, वो नहीं बचा पाए। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी ये ऐसे बचा पाना तो संभव नहीं है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है इतने सारे डिस्कशन में? ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर इसका तात्पर्य पढ़ेंगे जो प्रभुपाद ने। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य 2.27 का? मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। जो परपट में लिखा है, one has to take birth according to one's activities of life, and after finishing one's terms of activity, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through the cycle of birth and death after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war, but at the same time, violence and war are inevitable factors in the human society for keeping law and order. यहाँ पे प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि देखो अभी जन्म मृत्यु चलती रहती है, हम कुछ एक कर्म करते हैं, उसका फल हमें आगे मिलता है, फल भोगने के लिए एक और जीवन हमें लेना पड़ता है।
और ये सारा साइकिल चलता रहता है। पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, इसका हम गलत यूज नहीं कर सकते और कल को हम लोग स्लॉटर हाउस जो जानवरों को काट के खाने लगे और लड़ाई करने लगे या किसी का मर्डर कर दें, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। बट सेम टाइम पे वायलेंस जो है, जो अहिंसा है, उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले क्लासेस में देखा, क्योंकि हिंसा जरूरी है हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। The battlefield of Kurukshetra being the will of the Supreme was inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of Kshatriya. भगवान ने बहुत कोशिश किया था कि जो ये कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है ये अवॉइड कर सके, ये ना हो, राइट। पर वो दुर्योधन ने चाहा ही नहीं। दुर्योधन चाहता था कि वो लड़ाई हो और मैं ना, मेरे को कोई आके ये ना बोले कि कोई और इस गद्दी पे आएगा। So why should he be afraid or aggrieved at the death of his relative, since he was discharging the proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subject to the reactions of sinful acts of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his section of the wrong path of action. ठीक है, यहाँ पे भी प्रभुपाद वही समझा रहे हैं कि ठीक है, अभी हम डेथ को तो ये कर ही नहीं सकते। वो अर्जुन, जैसे हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे आज, तो डेथ को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, डेथ तो आनी ही आनी है। पर आपकी अगर ड्यूटी है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप अपने पाथ से डिग्रेड हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे, गलत रास्ता चुनने की वजह से, गलत एक्शन करने। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को? हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया आज डेथ के ऊपर, बर्थ के ऊपर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फिर, हाँ हरे कृष्ण। अर्जुन को तो पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें ना समझाते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है, लेकिन काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमने जो रास्ता चुना है वो सही है गलत है। तो उसके लिए उन्हें कैसे पता रहेगा कि हम जो रास्ता ले रहे हैं वो सही है गलत है? रास्ता ले रहे हैं मतलब जो नॉर्मल जीवन में जो लोग रास्ता अपना रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि अर्जुन को बताने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, पर नॉर्मल व्यक्ति को बताने के लिए कौन है? कौन है? ओके, तो माता जी क्या होता है, जैसे अभी अर्जुन को जो भगवत गीता बताई गई थी वही भगवत गीता हमारे पास में है, और प्रभुपाद ने उसको और आसान बना दिया है। मान लो यही भगवत गीता आज हम डिस्कस कर रहे होते और सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे होते, श्लोक बाय श्लोक, तो हम में से कोई भी उतना एक्सपर्ट नहीं है कि संस्कृत पूरा समझ जाता और क्या बातें हो रही हैं उसको डिकोड कर पाता है, एक्चुअल में क्या कह रहे हैं भगवान। जैसे प्रभुपाद ने हर एक चीज को हमें एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं, तो वो चीजें हम बिना प्रभुपाद के तो समझ ही नहीं पाते, राइट। तो जो भगवत गीता, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो कृष्णा है और अर्जुन है, ये कैसे हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो नॉर्मल व्यक्तियों को समझ में नहीं आएगी, और अगर उसको डिकोड करके जो लेमन लैंग्वेज है उसमें अगर कोई सिखाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो वैसे श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है, वही जो भगवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, वही भगवत गीता हमारे पास आज अवेलेबल है। बट ये आपका क्वेश्चन है कि हम उसको कैसे, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे, माता जी क्या होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सवाल जरूर आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो सही है कि नहीं है, क्या मुझे और कुछ जानना चाहिए, क्या मुझे और कुछ सीखना चाहिए। ये सवाल सबके जीवन में आते ही आते हैं, और उस सवाल को
उस जिज्ञासा को व्यक्ति को सही जगह पे पूछना चाहिए और सवाल करने चाहिए। जैसे हमने वेडनेसडे क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसको हम लोग फॉलो करें, अंधा यथा अंधे रुकनीय मानस। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, वो गड्ढे में जो राइट पाथ है उसको तो मिस कर देगा और गड्ढे में जाके गिरेगा। कैसे? जैसे एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, जो इस दुनिया का भौतिकवादी व्यक्ति दूसरे भौतिकवादी व्यक्ति को अगर अपना गुरु बना ले तो बिकॉज वो भी आगे इस दुनिया में ही बढ़ना चाहता है, ये भी आगे बढ़ना चाहता है, तो दोनों जो कर्म बंधन के जो रिएक्शन है उसमें अटक जाएंगे। तो जब ये जिज्ञासा आती है तो हमें देखना है कि क्या हम सही व्यक्ति के पास जा रहे हैं, क्या हम जिससे शिक्षा ले रहे हैं वो चार परंपरा में से है कि नहीं है, राइट। और ये सारी चीजें हमें खुद, हमारे पास भगवान ने उतनी बुद्धि दी है कि हम समझ पाए हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर सिंसियर है तो भगवान उसके पास में एक सिंसियर रास्ता भगवान उसको दिखाते हैं। अगर सिंसियर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्रुव महाराज जंगल में थे, तपस्या कर रहे थे, बहुत छोटी उम्र के थे, तो नारद मुनि को भगवान ने प्रेरित किया कि आप वहां जाओ और ध्रुव महाराज की आप हेल्प करो, ध्रुव महाराज को आप बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम भगवान को खुश करेंगे तो भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे। बहुत सारे हमारे जो भक्त हैं, जैसे हमारे कन्हैया ठाकुर प्रभु हैं, तो वो पहले गणपति के बहुत बड़े उपासक थे, उनकी बहुत ज्यादा पूजा करते, पर क्योंकि वो उनसे कुछ मांगते नहीं थे तो गणपति ने उनको कृष्णा की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि अगर आप हमारे साइड आओगे तो गणपति की पूजा करोगे तो आपको कुछ मांगना पड़ेगा। वहां पे वैसा है, अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो तो आपको फिर भक्ति मिलेगा। देवी देवताओं की भक्ति नहीं कर सकते, उनकी पूजा कर सकते हैं और कृष्णा की भक्ति कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले कुछ और करते थे पर उस रास्ते में सिंसियर थे, तो उनको भगवान ने ये रास्ता दिखाया और वो आज भक्ति कर रहे हैं। तो अगर हम सिंसियर हैं अपने रास्ते पे, अपनी ड्यूटीज में, तो भगवान हमें डेफिनेटली अंदर से भी गाइड करते हैं और बाहर से भी अपने आप रास्ता बनाते हैं। उसका भी एक सीधा उदाहरण है, जैसे आज हम लोग सब लोग इकट्ठा होके भगवत गीता पढ़ना चाह रहे हैं, ये सब करना चाह रहे हैं, तो उसका ये है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा सिंसियर हो, इसलिए मुझे मौका मिल रहा है कि मैं भगवत गीता के ऊपर कुछ बातें करूं। अगर आप लोग सिंसियर नहीं होते अंदर से तो भगवान क्यों ये अरेंजमेंट करते, क्यों ये सब करते, राइट। तो आप लोग की सिंसियरिटी का एक उदाहरण है सामने की। हाँ देखो, हम सब लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं और भगवान खुद आते हैं बताने के लिए, है ना। जन्म युग युग में, हर युग में आते हैं और बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। इस युग में स्पेशली बताते हैं कि हमें भगवान का नाम जाप करना है, ये सब करना है, सही रास्ते को फॉलो करना है। तो जो बाकी लोग हैं माता जी, अगर जो सिंसियर हैं उन सबको डेफिनेटली भगवान अंदर से उनके हृदय से गाइड करेंगे, उनको बताएंगे और उनको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। ठीक है, हम लोग टेक्स्ट 28 पढ़ते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव अव्यक्त निधना अन्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। पढ़ना चाहेंगे माता जी? ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है?
हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था पूरा, कि जो समय है, समय के हिसाब से अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान किसकी बात कर रहे हैं? जो लिविंग बीइंग है। तो ये जो शरीर है, ये सब जो चीजें हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं? ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर, पहले वो नहीं थे, अनमैनिफेस्ट स्टेज में थे, फिर वो थोड़े मैनिफेस्ट हुए, फिर वो अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो समय के हिसाब से, जैसे एक बिल्डिंग हम लोग देखते हैं, तो बिल्डिंग क्या थी? पहले सब मिट्टी थी, और फिर वो मिट्टी बाद में सब कुछ इकट्ठा किया, सीमेंट लाए, ईंट बनाया, पूरा सब कुछ लोग लगे, सबने एनर्जी लगाई, और वो एक बिल्डिंग बन गई। और वो बिल्डिंग बनने के बाद कुछ 100 साल के बाद, 200 साल, 500 साल के बाद वो बिल्डिंग वापस से मिट्टी में मिल जाती है, राइट? तो भगवान भी ऐसे बोल रहे हैं कि ये शरीर के लिए भी अर्जुन आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शरीर का भी वही होना है। ये शरीर पहले नहीं था, फिर आया, और फिर अब बाद में चला जाएगा। परपट पढ़ेंगे माता जी? ठीक है प्रभु जी। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। अतः आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब से ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंतः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल चक्र से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है, अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि प्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। पढ़ सकते हैं प्रभु जी दूसरा भी पढ़ू क्या? हाँ हाँ। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक तर्क को मानते हैं, भौतिक शरीर का क्या है अंतवंत इमे देखो, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्यस्य योगता शारीरण। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्नों में ही हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो इसमें भी ना जो हमने पहले डिस्कस किया वही थीम को लेके आगे चल रहे हैं, कि पहले थी वो चीज, बाद में पहले नहीं थी, फिर थी, फिर बाद में लुप्त हो गए, फिर से चले गए। तो बहुत सारे प्रभुपाद ने इसमें ना पॉइंट्स बताए हैं हमें समझने के लिए। जैसे एक तो बिल्डिंग का एग्जांपल बताया, राइट? और बिल्डिंग के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है? आपको लेमेंटेशन करने की जरूरत क्या है? तो ये इसी धरती से आया, यहाँ से सब बना, हम सब लोग किस चीज के बने हुए हैं? पंच महाभूत के बने हुए हैं, और वो ही बाद में पंच महाभूत में ही मिल जाना है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसमें क्या
चिंता है। अगर आपकी पुरानी जो ड्रेस है, मेरी एक शर्ट फट जाती है, तो मैं उसके लिए चिंता नहीं करूँगा। मेरा एक बचपन का खिलौना टूट जाता है, तो उसके लिए मैं चिंता नहीं करूँगा, अरे मेरा खिलौना टूट गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? नहीं, ठीक है, खिलौना था, टूट गया, नया आ जाएगा। शर्ट थी, पुरानी थी, फट गई, नई शर्ट मैं खरीद लूँगा। गाड़ी थी, साइकिल थी, जो भी कुछ था, वो पुरानी हो गई, ठीक है, उसको बेचो और नई खरीद लो। तो उसके लिए हम उतना चिंता नहीं करते। अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये शरीर के लिए, ये शरीर भी अब पुराना हो गया है और ये जो आपके सामने खड़े, तो क्यों चिंता करनी है? तो आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने युद्ध में फ़ोकस करो और फ़ोकस करते हुए आप लड़ाई करो। और यहाँ पे बताया कि ठीक है, अगर आप आत्मा को नहीं भी मानते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मा के ऊपर नहीं मानते। तो उनके लिए उस केस के लिए भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस दुनिया में अगर हम देखें, बहुत सारे लोग हैं जो डेथ को बहुत क्लोज़ली देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, राइट? तो रिलेटिव्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई चला जाता है हॉस्पिटल में, तो वो बड़ा रो रहे हैं, बड़ा ये कर रहे हैं। पर डॉक्टर जो देख रहा है, आए दिन इन सब चीज़ों को देख रहा है, सब कुछ होते हुए देख रहा है, तो वो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वो क्या कहते हैं, चलो ठीक है, ये होता है, ऐसा जीवन में चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, राइट? तो अभी जो मेरी वाइफ का भाई है, जॉय, तो वो ना कोविड ड्यूटी कर रहा था। कोविड ड्यूटी करते हुए वो बता रहा था कि बहुत सारे लोग कि उसने लास्ट ना इसमें बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, बहुत सारे ऐसे हो गए, तो बहुत स्ट्रेसफुल उनके लिए हो जाता था। और उसमें वो कुछ चीज़ें ऐसी भी बताता था कि अरे बहुत सरप्राइजिंग हो जाओगे। जब मृत्यु आती है तो अंत समय में लोगों को पता भी चल जाता है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिखने लग जाता है। तो वो बता रहा था कि एक पेशेंट को दिखने लग गया, वो उसके पास गया तो उसको बोलने लगा, देखो ये इतने सारे लोग मुझे लेने आए हैं, ये काले 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 लोग हैं और इन्होंने ऐसा पहना है, ये ऐसे दिख रहे हैं। तो वो सब कुछ बताने लगा, आप ऐसा करो, मेरे जो रिश्तेदार हैं उन सबको अंदर बुला लो, मेरे को उनसे थोड़ा बात करनी है, हमें कुछ बताना है। ये बड़े सरप्राइज हो गए, अरे ऐसा कैसे? बोले नहीं, अभी देखो ये सब आ गया, अभी मेरा टाइम आ गया, मेरा अंत समय आ गया, अभी मुझे तो ये लोग लेके चले जाएंगे। अभी मैं वो बाद में जो रूटीन में जो बीपी चेक होता है, बाकी कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो नर्स भी जो थे वहाँ पे वो भी डरने लगे। अरे इसके पास नहीं जाएँगे, ये तो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है। फिर बाद में कुछ घंटों के बाद वो व्यक्ति की सच में मृत्यु हो गई और वो चले गए। तो जो ये डॉक्टर्स हैं, ये सब बहुत क्लोज़ली देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लैमेंट करने वाली बात नहीं है। तो इस दुनिया का ये नियम है, जैसे पिछले श्लोक में बताया था, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसको अगले अपने कर्मों के हिसाब से अगला नया जन्म मिल जाता है। तो अर्जुन, इसको शोक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोचो डॉक्टर्स ऐसे शॉक में जाने लगे कि आज हमने ऐसे डेथ देखी, या फिर तो शमशान घाट में जो लोग ये क्रिया करते हैं, अगर वो लोग शॉक में जाने लगे कि हमने इतने लोगों को आज ये किया, तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, राइट? तो ऐसे ही अर्जुन को भी भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, आप भी बहुत ज्यादा लेमेंट मत करो, आप बहुत ज्यादा चिंतित ना हो इन सब चीजों के लिए, क्योंकि ये तो होना ही है, ये सब तो होता ही रहता है, इस दुनिया का नियम है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? तो हम लोग अभी आत्मा वाले सेक्शन से ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। एक जो 29 श्लोक है वो और है आत्मा के ऊपर, और उसके बाद में भगवान थोड़ा और एक दूसरे डायरेक्शन में अभी जाएंगे, अर्जुन को बताएंगे कि ठीक है क्या है। तो आत्मा के ऊपर इतना सारा डिस्कशन अभी तक हमने किया है, तो वो भगवान ने भी इतने सारे श्लोक क्यों बोले हैं, ताकि हम पूरे फुली कन्विंस हो जाएं कि यार सच में हम लोग, ये शरीर नहीं है, ये शरीर से हमारा सिर्फ एक टेम्परेरी नाता है। जैसे हम लोग कार खरीदते हैं, कार में बैठते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद उस कार को छोड़ देते हैं।
वैसे ये शरीर भी हमें क्यों मिला है? हमें जो अध्यात्म का जो एक मार्ग है, जो भक्ति का एक रास्ता है, उसमें आगे बढ़ने के लिए मिला है। हम इस शरीर में आए, अच्छे से भक्ति करें, क्योंकि इस शरीर में हमारे पास बुद्धि है, इस शरीर में हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे कर्मों के हिसाब से फिर हम कुछ बन जाएंगे और वहां पे हमारे पास उतनी फ्रीडम नहीं है कि हम जो चाहें वो कर सकें। तो ये शरीर के माध्यम से हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भले ही थोड़ी करें या जैसी भी करें, पर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आगे वाले जीवन में फिर हम उससे और आगे बढ़ें। ठीक है, अभी हम किसी का कुछ सवाल नहीं तो हम 29 श्लोक पढ़ेंगे। काफी अच्छा श्लोक है। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदन्ति तथैव चान्यम्, आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य, आश्चर्यवच् चैनम् अन्य शृणोति, आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। कृष्ण तो पढ़ना चाहेगा इसके बारे में ट्रांसलेशन? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी, कोई हाई नहीं। ओके। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम आत्मा है। इस दुनिया में आप किसी को बताओगे तो वो आश्चर्य में चला जाएगा, क्या सच में हम आत्मा है क्या? क्या बात कर रहे हो, कैसे मान लें, राइट? और इतने सारे श्लोक पढ़ने के बाद भी हम लोग आश्चर्य में हैं कि हम सच में आत्मा है कि नहीं है। और फिर भगवान बोल रहे हैं सुनने के बाद में भी लोग आश्चर्य में रहते हैं कि सच में ऐसा होता है क्या? शरीर आत्मा होती है, वो जाती है, अगला जन्म होगा, उसके कर्मों कैसे मिलेगा। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा के बारे में इतना सुनने के बाद भी, इतना सब पता करने के बाद भी समझ पाना कि हम लोग आत्मा हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। वो समझ नहीं पाते हैं। समझने से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? अगर हमें पता चले कि हम आत्मा है, हम बहुत सारी अपने जीवन में बहुत सारी चीजें का फटाफट बदलाव कर देंगे। जितना जल्दी हम इस विषय पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमें पक्का पता चल जाएगा कि हम सच में आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा के लेवल पे काम करेंगे। हम अपना जो फायदा है उसके ऊपर देखेंगे। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जैसे लोगों को स्वार्थ गति नहीं पता है, हमारे जीवन का असली वैल्यू क्या है वो नहीं पता है। तो अगर हम खुद को शरीर मान रहे हैं तो शरीर के लिए सारे काम कर रहे हैं, पैसे कमाना, ये करना, प्रॉपर्टी, और अपने शरीर से जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा करना, उनको प्रसन्न करना, है ना? वो सारी चीजें हम शरीर के लेवल पे करते हैं। और अगर हम जिस दिन कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जैसे यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं कि सब कुछ सुनने के बाद में भी समझता नहीं है, सब कुछ नहीं समझता कि हम लोग आत्मा है, तो जिस दिन समझ गया कि हम लोग आत्मा है, उस दिन देखना हमारी भक्ति की जो रफ्तार है वो एक अलग ही लेवल पे होती है। तो बहुत जो सीनियर भक्त हैं आप उनको देखोगे, अरे इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं लोग, इतना, जैसे राधे श्याम प्रभु हैं, वो दिन में 6 क्लास ले लेंगे, सुबह 4:30 बजे से बिजी रहेंगे, 5-6 घंटा सोएंगे मुश्किल से, और इतने एक्टिव, इतने एनर्जेटिक, पूरे टाइम 100% एंगेज हैं। अरे आराम बोला, नहीं, कुछ आराम नहीं, वो आराम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ये भी नहीं कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद 2-3 घंटा ही सोते थे,
अब वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और उस एज में कोई 2-3 घंटा सो रहा है, बाकी पूरे रात में बैठ के ये जो ग्रंथ है ये सब कुछ दे रहा है, पूरे दिन में पूरे जो इस्कॉन का मैनेजमेंट है उसको संभाल रहा है, और हर एक जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटर प्रभुपाद ने खोले, हर जगह पे जाके प्रभुपाद जो भक्त थे उनको उत्साह देते थे, है ना? और जहाँ भी जाते थे वहाँ अपनी घड़ी सेट कर लेते थे। ठीक है, अब मैं लंदन पहुंचा तो वहाँ पे सुबह 7 बज रहे हैं, 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, मॉर्निंग वॉक जा, अच्छा अब ये टाइम पे यहाँ पहुंचा हूँ तो अभी यहाँ पे मेरा ये करने का टाइम है, तो वो करने लग जाते थे। उनके लिए जो जेट लैग जैसा कुछ एक होता है, जैसे अगर कोई आप लोगों से कोई बाहर गया है और वहां से वापस आया है, उसमें अमेरिका गया था, तो वहां से काफी दिन के बाद जब मैं वापस आया तो यहाँ मुझे दिन में नींद आती थी और रात में नींद आती नहीं थी। तो ऐसा रहता था। तो प्रभुपाद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। अभी जो व्यक्ति 2-3 घंटे सोता हो तो उसे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा। तो जो आत्मा के लेवल पे है, उन्हें जो समझ गए कि हम सच में आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और हमें हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ में वो ऐसे दास की तरह है, भगवान की सेवा करनी चाहिए हमें। जो हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बताया हरे कृष्णा का जो जाप करना चाहिए, वो हमारा शुद्धिकरण करेगा, तो वो चीजें हमें करनी चाहिए। भागवतम पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो जब हम आत्मा के लेवल पे आएंगे तो हमारे शरीर के लिए, शरीर के प्रति जितने काम होते हैं वो कम होते होते जो आत्मा के जो काम हैं वो थोड़े बढ़ते जाएंगे। तो जिस दिन हम समझ गए ना कि हाँ हम ये आत्मा है, तो उस दिन हम हमारे जो ड्यूटीज हैं वो थोड़े थोड़े बदल जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएंगे, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे और ये सब नहीं करेंगे, ये सब भी करेंगे। ये सब करते हुए भी भक्ति को प्रायोरिटी देंगे, भक्ति के लिए जो बेस्ट है वो हम करेंगे। राइट, ठीक है। जैसे कल एक बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, निर्जल पांडव निर्जल एकादशी, तो उसके बारे में मैं 2-5 मिनट बोलूंगा और फिर हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। तो पांडव निर्जल एकादशी जो पूरे साल में जो एकादशी आती है उसमें से एक एकादशी पांडव निर्जल एकादशी, और इसके बारे में ना हमारे इस्कॉन में जो भक्तों के बीच में पहले ही चर्चा शुरू हो जाती है। अरे पांडव निर्जल एकादशी आ रही है। निर्जल एकादशी मतलब बाकी एकादशी में भक्त लोग दूध पी लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं, पर एकादशी में जो है वो ये भी नहीं खाते। तो ये स्पेशली पांडव निर्जल एकादशी क्यों है, क्योंकि भीम जो थे वो बोले बाकी सब कुछ हो जाएगा, एकादशी एकादशी ना मुझसे नहीं होती, को तो खाने को बहुत कुछ लगता है, भगवान मुझे मत बोलो। भगवान ने बोला ठीक है, आपको बस एक एकादशी करनी है। कौन सी? वो जो निर्जल वाली आती है, बस एक एकादशी करो, आपको सारी एकादशी का फल मिल जाएगा पूरे साल में जो आपने। तो नॉर्मली जब हमारी कोई एकादशी अच्छे से नहीं होती है, गलती से किसी एकादशी पे हम अन्न खा लेते हैं, तो ये पांडव निर्जल एकादशी को हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देके इस एकादशी को हम लोग अच्छे से करते हैं। पर मैं फिर भी रिपीट करूंगा कि जो रूल है एकादशी का, उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम भगवान का नाम का जाप करें, हम भगवान का कीर्तन करें, भगवत गीता पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, कीर्तन सुने, भक्तों का संग लें, कुछ एक और जो स्पिरिचुअल डिस्कशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर मैं निर्जल एकादशी रख रहा हूँ, बिल्कुल पानी भी नहीं पी रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और उसकी वजह से इतनी कमजोरी आ रही है, इतना आ रहा है कि मैं भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ, और उसकी वजह से हरे कृष्ण। ठीक है, तो अगर मैं निर्जल रखकर ही नहीं कर पा रहा हूँ, माला ही नहीं कर पा रहा हूँ, बस लेटा हुआ और निर्जल पड़ा हुआ हूँ, तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें एकादशी करनी है, निर्जल एकादशी करनी है, तो उसका एम वही है कि जो शरीर के लिए जो समय जाता है बहुत ज्यादा कुछ खाना बनाने में, बहुत ज्यादा इधर उधर के काम, वो हम कम करके भक्ति के कार्यों में हम आगे बढ़े।
ठीक है, किसी का कुछ सवाल है अभी आज के क्लास में? नहीं तो हम फिर अभी स्टॉप करते हैं, नरसिम्हाती गाएंगे। हरे कृष्णा। विशाखा हाँ, किसी का कुछ सवाल है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं और नरसिम्हाती गाएंगे। नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि आपने जैसे बताया था कि जो भी मतलब जन्म लेता है उसकी एक्सपायरी डेट उसी टाइम मतलब डन हो जाती है। हाँ माता जी। तो प्रभु जी उसके साथ में ये भी हो जाता है कि जैसे वो मतलब कैसे मरेगा, जैसे एक्सीडेंटल या किसी बीमारी से, इस टाइप में? हाँ माता जी, वो बहुत बार ऐसा ये नहीं होता, क्योंकि डेथ का जो है बाकी सारी जो चीजें हैं ना, वो एक तरीका है जाने का, पर उस समय और ये सब चीजें निर्धारित होती हैं। हरे कृष्ण। नरसिम्हाती गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते प्रहलाद ने काशीपूर्वक्षः। खालाए इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वहीर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिंह आदिम शरणं प्रपदे, तब कर कमल बरे नाखम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज,
प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। नित्याय गौर हरि बोल, हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। आपके बेटे ने गाई थी माता जी पहले आती। हरे कृष्ण। कुछ कह रहे थे कि प्रभु जी आप? हाँ, आपके बेटे ने गाई थी क्या पहले, इसके पहले जो शुरू का पार्ट जो नरसिंह आरती का? हाँ हाँ प्रभु जी। अच्छा है, वो अच्छा गा रहा था। मेरे ना वो छोटी बेटी आ गई थी, वो काफी डिस्टर्ब कर रही थी, तो ठीक है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।